हेलो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह हुआ था, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत भी किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा तभी पूर्ण होती है जब इनकी पूजा तुलसी से की जाती है। पूरे कार्तिक मास में तुलसी को सिंदूर लगाया नहीं जाता है, क्योंकि इस मास में विष्णु भगवान के साथ उनकी शादी होती है, तभी उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। इसलिए पूरे कार्तिक मास में कभी भी सिंदूर ना लगाएं। सरल तरीके से तुलसी विवाह इस प्रकार करें। एक जगह पर चौकी रखें। चौकी के चारों तरफ रंगोली बनाकर सजाएं। फूल पत्ते लाइट जैसे शादियों में सजाई जाती है वैसे सजा लें। तुलसी चौड़ा रखें, या फिर जो गमले में तुलसी लगाए हुए हैं वो तुलसी का गमला रखें जिसमें प्रतिदिन पूजा करते हैं, और एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की स्थापना करें। अगर आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम के साथ भी तुलसी का विवाह रचा सकते हैं। मैं यहाँ भगवान विष्णु की फ़ोटो रख रही हूँ। फूल का आसन देकर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश मैंने सुपारी और सिक्के में कलेवा लपेट कर बनाई है। गौरी गणेश को जल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। कलश की स्थापना में भी चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ मैंने जौ से अष्टदल कमल बनाया है। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करेंगे। कलश में मैंने पहले से ही गंगा जल और जल रख लिया है। अब स्वास्तिक बनाएंगे। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के दोनों तरफ से घेरे भी ज़रूर बनाएं। पहले से भी स्वास्तिक बनाकर कलश पे रख सकते हैं। कलश के घट में कलेवा लपेटेंगे। कलेवा 3 या 5 बार लपेटें। अब उसमें फूल चढ़ाएंगे। मैं यहाँ हल्दी की गांठ नहीं रख रही हूँ, इसलिए फूल में ही हल्दी लगा कर रख रही हूँ। सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का रखेंगे। आम के पल्लव रखेंगे। 5 पत्ते हो तो भी, नहीं तो पल्लव इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो तो भी आप रख सकते हैं। सभी पे हल्दी कुमकुम लगाएंगे। कलश के ऊपर श्रीफल में लाल चुनरी लपेट कर स्थापित करेंगे। श्रीफल का आँख अपनी तरफ रखें। फूल चढ़ाएंगे। शादियों में जैसे हल्दी लगाई जाती है वैसे भगवान विष्णु और माता तुलसी को हल्दी लगाएंगे। हल्दी अच्छी तरह से लगाइएगा। फिर जल चढ़ाएंगे, यानी एक तरह से ये स्नान करना हुआ। माता तुलसी को तो जल चढ़ा देंगे जिससे माता तुलसी का स्नान हो जाएगा। भगवान विष्णु की फ़ोटो है इसलिए मैं इस पर जल छिड़क रही हूँ। माता तुलसी को छुआकर भगवान विष्णु को माला पहनाएंगे और भगवान विष्णु के हाथ से छुलाकर माता तुलसी को माला पहनाएंगे, यानी ये जयमाला हो गई। पहले माता तुलसी की तरफ से ही भगवान विष्णु को माला पहनाएं, बाद में माता तुलसी को पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, माता तुलसी को भी लाल वस्त्र पहनाएं और चुनरी ओढ़ाएं। देखिए दुल्हन की तरह माँ सज गई ना। फूल का आसन देकर एक दीपक जलाएंगे। धूप बत्ती भी दिखाएंगे ताकि खुशबू भरा माहौल हो जाए। मैंने यहाँ पीछे में गन्ने भी लगा रखे हैं। मंडप गन्नों से बनाया जाता है इसलिए गन्ने रखे हुए हैं। भगवान विष्णु को जनेऊ पहनाएंगे। पीले जनेऊ भगवान विष्णु को पहनाइएगा। एकादशी की बुक जिसमें से एकादशी का कहानी पढ़ेंगे। आरती संग्रह रखेंगे जिसमें पूजा के बाद आरती देखकर गाएंगे। अच्छी तरह से दीपक जलाना हो या फिर लाइटें जलानी हो, फूल मालाएं से सजानी हो, सब कुछ करें ताकि देखने में लगे कि शादी शादी का माहौल है। भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएंगे। माता तुलसी को लाल फूल चढ़ाएंगे। इतने बड़े चुनरी नहीं हैं जिससे दोनों की गठबंधन हो सके, इसलिए कलेवा से इनका गठबंधन करेंगे। फल चढ़ाएं। फल में जो भी ऋतु फल है वो चढ़ाएं, लेकिन सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं। आंवला, शकरकंदी और सिंघाड़ा तुलसी विवाह में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आंवले के बिना कार्तिक मास की कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। हर एक पूजा में आंवला ज़रूर चढ़ाई जाती है, इसलिए एक आंवला भी चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाएं ज़रूर। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा में तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इसलिए सभी चीज़ों पर तिल चढ़ाएंगे। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। श्रृंगार के सामान में
बिछुआ तो ज़रूर ही चढ़ाएं, क्योंकि शादी हो रही है तो शादी में ही बिछुआ पहनाया जाता है। और जितने भी चीज़ें, आलता, नेल पॉलिश, आईना, कंघी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये सब भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु के हाथ से सिंदूर छुआते हुए माता तुलसी को सिंदूर लगाएं। जैसे शादियों में 5 बार लड़का लड़की को लगाता है, उसी तरह लगाइए। शादी के बाद खोइचा देना ज़रूरी होता है, इसलिए खोइचा भी ज़रूर दें। मैं यहाँ ड्राई फ्रूट का खोइचा दे रही हूँ। बहुत से लोग चावल के देते हैं, लेकिन कभी कभी एकादशी द्वादशी एक ही दिन रहते हैं, तो खोइचा चावल का देना उचित नहीं मुझे लगता, इसलिए मैं चावल का खोइचा नहीं देती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट का ही खोइचा देती हूँ, साथ में कुछ रुपए रखें, लौंग इलायची भी रखें। शादी हो रही है तो लाइट की तरह दीपक जलाए। वैसे भी कार्तिक मास में दीप जलाना बहुत ही शुभ होता है। ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, फुलझड़ी जला सकते हैं। शादी के बाद तुलसी विवाह की कथा और हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। मैं 1-2 फुलझड़ी या पटाखे ज़रूर जलाती हूँ, क्योंकि शादी हो और पटाखे बम भड़का ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तुलसी विवाह की कथा और हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। हाथ में फूल लेकर ही कथा पढ़ें। कथा के बाद फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करेंगे। कथा के बाद आरती करेंगे। आरती अच्छी तरह से घंटी बजाते हुए करें। अगर आपको तुलसी विवाह का भजन, गीत ये सब आता है तो ज़रूर गाएं। जैसे तुलसी कुमारी बनी दुल्हन, दूल्हा बने शालिग्राम, सखियों दो ताली, बहनों दो ताली। मैं आपको 1-2 लाइन ही गाकर सुनाई हूँ। आपको आते हैं तो आप बहुत सारे गीत भजन गा सकते हैं, ताकि 1-2 घंटे ही सही कम से कम तुलसी के समीप बैठकर गाना भजन हो जाएगा। शादी माहौल भी रहेगा और घर में भी रौनक हो जाएगी। शादी के बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी को प्रणाम करें। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत रख रही हैं तो ठीक है, अगर व्रत ना भी रख पाएँ तो आप इस तरह से तुलसी जी का विवाह ज़रूर करें, क्योंकि हर घर में तुलसी जी ज़रूर होती है और तुलसी जी हैं तो उनका विवाह तो करना बनता ही है, इसलिए तुलसी विवाह ज़रूर करें।